हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट किया था। चैप्टर 10 में हमने एक्सरसाइज 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डबल कॉन्सोनेंट्स पीएल सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंगल कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे, पी बी टी डी जे, पी बी टी डी च ज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वोवल एंड 4 डिप्थोंग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम डबल कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अ हुक स्मॉल बिगनिंग हुक रिटन ऑन द सर्कल साइड ऑफ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। जैसे सर्कल स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक में बनता है, उसी साइड में बनेगा स्मॉल हुक जो बनेगा NKNG। इसमें स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हमें पता है कौन से हैं, जैसे P हो गया, B हो गया, T हो गया, D हो गया, च हो गया, ज हो गया, जो कि हमने कॉन्सोनेंट में पढ़े हैं, PBTD च। तो स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हो गए, स्ट्रेट है और डाउन स्ट्रोक है। और K भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है और लाइट स्ट्रोक है, और G ये भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है। तो इस केस में हम जो स्मॉल हुक लगाएंगे बिगिनिंग में, रिटर्न ऑन द सर्कल साइड, जैसे हम सर्कल जिस साइड लगाते हैं तो उसी साइड में हम लगाएंगे, सर्कल की साइड में ही, मतलब क्लॉकवाइज मोशन में जो होता है। क्लॉकवाइज मोशन ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोशन ये है। तो क्लॉकवाइज मोशन में बनाएंगे सर्कल साइड में। तो फॉर्म अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। तो सीरीज़ हमें कौन सी मिलेगी, डबल कॉन्सोनेंट की सीरीज़ मिलेगी। जैसे हमने पी में लगाएंगे, हम यही वाला हुक लगाएंगे इनिशियल, तो क्या हो जाएगा, डबल कॉन्सोनेंट मतलब पी के साथ एल को रिप्रेजेंट करेगा, पल, ठीक है, पल हो गया, PL हो गया, PL, ठीक है। P लाइट स्ट्रोक होता है, B डार्क होता है। तो B के साथ करेंगे तो ये हुक लगाएंगे तो BL हो जाएगा। T के साथ लगाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, TL को रिप्रेजेंट करेगा। D के साथ लगाते हैं हम तो DL को करेगा। ये हुक जो है L को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे PL सीरीज़ कर रहे हैं ना, PL सीरीज़ का नाम इसलिए दे रखा जो स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, और K और G के साथ अगर ये हुक लगा देते हैं हम, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, L को। जैसे P के साथ कहते हैं पल बल, बोलते कैसे इसको, पल बल टल डल। चे के साथ लगाएंगे तो चल, ठीक है, और जे के साथ लगाएंगे तो जल, ठीक है। चल हो गया, CHAL, च पढ़ रखा है हमने कॉन्सोनेंट, जे पढ़ रखा है तो जल, JL बोल सकते हैं जिसको हम। के साथ लगा देंगे तो KL पढ़ा जाएगा, और जी के साथ लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, GL, ठीक है। दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पल बल एट्सेट्रा। जैसा कि मैंने बताया, पल बल, इसको क्या बोलते हैं, पल बल टल डल चल जल कल और जल। मतलब ये जो कॉन्सोनेंट्स है, हमें इनकी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। इसको हमें 10 टाइम्स बोल बोल के ऐसे ही लिखना है। जैसे कैसे लिखना है, पल डार्क बनाएंगे, बल टल डल चल, मतलब चेल, JL ऐसे भी बोल सकते हैं, KL और GL, पल बल टल जल, ऐसे करके हमें बोलना है। तो दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पल बल एट्सेट्रा। द वोवल साइंस आर प्लेस टू देम जस्ट एज दे आर प्लेस टू सिंगल कॉन्सोनेंट्स। वोवल साइन की प्लेसिंग वैसी होगी जैसे सिंगल कॉन्सोनेंट्स में हम प्लेस करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में जैसे हमने देखा और हम करते आ रहे हैं, वोवल की जो प्लेसिंग करते आ रहे हैं वैसे ही होगा जैसे कि लास्ट वीडियोस में है। लास्ट की जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने सीखी है, तो हमें जैसे हमें लिखना है प्ले, तो लॉन्ग ए का साउंड है, सेकंड प्लेस वोवल है, तो प्ले हम कैसे लिखेंगे, PL में लॉन्ग ए का साउंड होगा, ऑन द लाइन इसलिए बनाएगी कि सेकंड प्लेस वोवल का साउंड है प्ले। क्योंकि कोई भी अगर हमें कॉन्सोनेंट बनाना है तो वो पहला वोवल साउंड जो आता है उसी पे डिपेंड करता है उसकी आउटलाइन। कोई भी हमें वर्ड को लिखना है, किसी भी शब्द को, तो उसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं, जो पहला वोवल आ रहा है उसके साउंड पे डिपेंड करता है कि वो ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा, थ्रू द लाइन बनेगा। ऑन द लाइन अगर सेकंड प्लेस वोवल आ रहा है पहला, तो ऑन द लाइन बनेगा। पहला अगर फर्स्ट प्लेस वोवल आ रहा है तो अबव द लाइन बनेगा, और थर्ड प्लेस वोवल की साउंड अगर आ रही है तो थ्रू द लाइन बनेगा। जैसे प्ले हो गया, अब आएगा प्लेस, इसी में हम S लगा देंगे, प्लेस, लॉन्ग ए का साउंड, सेकंड प्लेस वोवल, प्लेसेस, लॉन्ग ए का साउंड, ठीक है। लॉन्ग ए के साउंड को हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेसिंग, प्लेसिंग, ठीक है, प्लेसिंग हो गया। ऐसे ही हमें सारे करना है, प्लेस्ड, ST लूप और SD लूप हमने पढ़ रखा है, प्लेस्ड हो गया, रिप्लेस, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस हो गया। प्लेट करना है तो हाफ, हाफ हमने पढ़ रखा है, इसको हाफ कर देंगे तो ये भी T को रिप्रेजेंट करेगा, T और D को, सही, प्लेट हो गया। ऐसे ही हमें इन सब जितने भी वर्ड्स हैं इन सब की प्रैक्टिस ऐसी करनी है। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर
इसी वीडियो में कमेंट करके, या फिर जो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखा है उसमें भी आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। अब जैसे हमें लिखना है ग्लास। ग्लास में क्या है, लॉन्ग आ का साउंड फर्स्ट प्लेस वोवल का ग्लास, ठीक है। ग्लैड करना है तो इसी को छोटा कर देंगे, जीएल को, ग्लैड हो गया। सिंगल करना है तो सिन गल, जीएल वाला। और थ्रू द लाइन मतलब ये थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है, शॉर्ट आई का साउंड आ रहा है तो सिंगल, तो इसलिए इसको किस में बनाएंगे हम, थ्रू द लाइन, ठीक है, सिंगल हो गया। अब अगर अप्लाई हो गया, शॉर्ट ए का साउंड आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है, पहला अप्लाई हो गया। ऐसे ही सब जितने भी वर्ड्स हैं उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। लाइक इंक्लूड हो गया, इंक्लूड, इसको हाफ कर दिया हमने डी के लिए, इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड। नाउ इंक्लूडेड करना है तो इंक्लूडेड हो गया, ये वाला हो गया। ऐसे ही हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ओ क्लॉक करना है, ओ क्लॉक तो ओ क्लोक, ठीक है, क्लोक, डबल हो गया इसका। वैसे डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस हैं कुछ, जैसे वैल्यूएबल, हमें वैल्यूएबल लिखना है तो शॉर्ट ए का साउंड आ रहा है तो फर्स्ट अबव द लाइन बनेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल है, शॉर्ट ए का साउंड, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल हो गया। और अगर हमें अवेलेबल लिखना है तो अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल हम कैसे बनाएंगे, अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, एन एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द पीएल सीरीज। जो एस सर्कल है उसको अगर हम इसमें लगा देंगे, पीएल सीरीज में एस सर्कल को भी हम प्लेस कर सकते हैं, इनसाइड, हुक के इनसाइड में प्लेस कर सकते हैं। अगर साउंड ऐसा आ रहा हो, जैसे पीएल है, ये पीएल हो गया, बीएल, टीएल, डीएल, जैसे हमने पढ़ रखा है, इसमें एस सर्कल आ जाएगा, एस पीएल हो जाएगा, एस बीएल हो जाएगा, एस टीएल हो जाएगा, एस डीएल, ऐसे ही सारा होगा। जैसे हमें लिखना है सप्लाई, एस पीएल हो गया ना, सप्लाई लिखना है हमें, तो उसमें उसी हुक में हम एस को भी, एस सर्कल को भी प्लेस कर सकते हैं। सप्लाई लिखना है, सेकंड प्लेस वोवल है, लॉन्ग वो शॉर्ट आ का साउंड आ रहा है, स, तो इसलिए ऑन द लाइन बनेगा स। जैसे पहले हम एस सर्कल अगर पहले लिखा जाता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है, तो स्टार्टिंग में ही उसको रीड करते हैं हम, स, फिर पढ़ेंगे हम ये डबलिंग को, पीएल, स प लाई, स प लाई, ठीक है। इसको हम कैसे रीड करेंगे, सप्लाइड लिखना है तो इसी को हम हाफ कर देंगे, पहले एस सर्कल को पढ़ेंगे, फिर वोवल को पढ़ेंगे, फिर पीएल को पढ़ेंगे, फिर डिप्थोंग को पढ़ेंगे, सप्लाइड हो गया, ठीक है। ऐसी हमें इनकी प्रैक्टिस भी करनी है 10 टाइम्स। अब जैसे फिजिकल करना है हमें, फिजिकल तो फिजिकल, एस सर्कल, पल, बल, टल, डल, चल, जल, केएल, जीएल, इनके साथ भी लगाया जा सकता है बिगिनिंग में। जैसे फिजिकल, एसकल, एसकल हो गया, एस डल हो गया, एस जल, इनके साथ लगाना है तो हम लगा सकते हैं। एक्सक्लूसिव लिखना है, एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो इनको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एस सर्कल को। एन एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द पीएल सीरीज। हुक के अंदर पीएल सीरीज में हम एस सर्कल को ऐसे यूज़ करेंगे। और रिटर्न रीड कैसे करेंगे, पहले एस सर्कल को रीड करेंगे, फिर वोवल को, फिर हम डबलिंग प्रिंसिपल, जो भी डबल हमने स्ट्रोक बना रखा है पीएल, फिर हम लास्ट वोवल को रीड करेंगे। जैसे इसमें आ गया डिस्क्लोज, तो डी पहले क्या करेंगे, डी, अब ये तो एस सर्कल से स्टार्ट है, जैसे एस सर्कल से सेटल्ड, तो पहले एस सर्कल, फिर टीएल का ये, फिर ई हुक, ऐसे ऐसे हम इसको रीड करेंगे। नाउ शॉर्ट फॉर्म्स हैं कुछ, उनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही करेंगे। थोड़ी बहुत मैं इस वीडियो में बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स। अब जैसे पीएल है, अगर हम उसको थ्रू द लाइन लिखते हैं पीएल को, तो क्योंकि पीपल में लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्ट फॉर्म में पीपल को। पीएल अगर थ्रू द लाइन होता है, पी होता है लाइट स्ट्रोक, और इसी को हम डार्क में लिखते हैं। बीएल को थ्रू द लाइन लिखते हैं तो बिलीफ के लिए भी यूज़ होता है। थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ इस वीडियो में जितनी हो सकती है। बिलीफ के लिए, बिलीफ आए, या बिलीव आए, या बिलीव्ड आए, इसके लिए यही शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। बीएल को थ्रू द लाइन, बिलीव्ड हो गया। इस शॉर्ट फॉर्म की भी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने बताया था, एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट को डेली प्रैक्टिस करना। अभी तक पहले चैप्टर से अभी तक जितना प्रेजेंट में जितना भी हमने सीखा है, उससे रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट फॉर्म आई है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है डेली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।